सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सनुज कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस एकेजन। तो दोस्तों, आज की इस ब्रेकिंग न्यूज में मैं आप लोगों को सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हैप्पी दीपावली। आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें बीतने वाली है। हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी दिवाली की आज जो है 21 अक्टूबर 2025 को हैप्पी दिवाली के दिन पूरे जो है अयोध्या को जो है फिर से जो है लगने वाला है बहुत ही बड़ा मेला, जिसमें से पूरी अयोध्या को जो है दीपों से सजाया गया और उसी के साथ जो है राम मंदिर का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के विषय में कराया गया। और उसी के साथ जो है नरेंद्र मोदी ने जो है अयोध्या मंदिर का बहुत ही ज़्यादा समय और बहुत ही डिमांडिंग से उसका जो है इतनी बेदुस्त जो उसकी खूबसूरती से राम मंदिर को बनाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने इस मंदिर का उद्घाटन भी किया। और उसी के साथ राजनीति से बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी जंग राजनीति से छिड़ चुकी है, जिसमें से नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार जैसे मनोज तिवारी, रवि किशन और उन्हीं के साथ जो है पवन सिंह, काफ़ी बड़े बड़े जो है नेता जो हैं बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। और उसी के साथ सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि नीतीश कुमार जो है वो पलटू चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा पलड़ा भारी होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी जो है वो जो है एनडीए यानी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है वैसी बिल्कुल न्यूज नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है सोच समझ कर किसी भी पार्टी से बदला और उसमें से पलटने का सबसे बड़ा नाम लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी अहमियत होती है भाजपा पार्टी, क्योंकि भाजपा पार्टी की तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा को जो है वो जो है 6 सीटें मिल चुकी है, जिसमें से उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बेटे को भी खड़ा किया। उन 6 सीटों में से 3 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर है, क्योंकि उनकी फैमिली के नाम पर। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी काराकाट संसदीय क्षेत्र के काफ़ी अच्छे नेता है, जिन्होंने काफ़ी जीते भी दर्ज किए। और उसी के साथ तेजस्वी यादव जो राहुल गांधी यानी एनडीए को विरोधी में हैं, जिनमें आरजेडी, जिसकी तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि आरजेडी जो है सबसे अलग रहती है। और इसी के साथ आइए जान लेते हैं टॉप हेडलाइंस। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में से इंडिया जो है काफ़ी बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ हारी। और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया की बैटिंग तो बैटिंग, उसी के साथ जो इंडिया की जो है सबसे बड़ा जो अहमियत था विराट कोहली और रोहित शर्मा पर। लेकिन इन दोनों और उनके साथ जो है इस टीम का कैप्टन जो है शुभमन गिल, वो भी इनके साथ फ्लॉप हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर का काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ वापसी हुआ था, जिसमें श्रेयस अय्यर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि हम जो है आईपीएल की तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ जो है काफ़ी बुरी तरीके से जो है इंडिया टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक दी। लेकिन उसी के साथ इंडिया टीम के साथ काफ़ी गलती भी हुई, जिसमें से उन्होंने पहले तो मैच रुकते रुकते 49 ओवर से लेकर जो है 30 से 26 ओवर तक ला दिया। और उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस मेथड से मैच जीता दिया। और उसी के साथ भारतीय टीम जो 1-0 से जो इस सीरीज को अपने नाम से हटा चुकी है। तो क्या देखते हैं भारतीय टीम अगले मैच में कमबैक करेगी?